हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है मोनो शैन को अपने रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं और जब वो लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे तभी शैन उनसे कहती है कि वन क्या तुम थोड़ा सा रुकोगे, क्योंकि मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ड्रेस है मुझे ड्रेस को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो फिर क्या हम लोग आज के अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हैं। जिस बात को सुन के तो उन्हीं पहले थोड़ा सा शांत रहता है और फिर आगे से अपनी जगह से आगे बढ़ के कहता है कि शैन तुम मेरी बात एकदम अच्छे समझो कि तुम्हें जल्दी से अपनी जगह से आगे बढ़ना चाहिए। और फिर अगली सीन में हमें देखते हैं कि शैन और उनको जिस जगह पे पहुंचना था वो लोग वहाँ पे पहुंच गए थे। जिस जगह को देख के शैन कहती है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी भला ऐसा क्यों है कि यहाँ की लाइट भी पूरी ऑफ है। तभी उन्हें बताता है कि शायद मैंने तुम्हें जगह पे इसलिए लाया है क्योंकि तुम्हें जगह थोड़ी सी कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि आज यहाँ पे कोई भी नहीं आया है और इसलिए जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी है। जिसपे शैन कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर आगे वो लोग थोड़ा सा ऐसी बात करते हैं जहाँ पे शैन कहती है कि मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस ड्रेस को पहना है वो ड्रेस मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या मैं यहाँ पे जगह पे रह के क्या मैं यहाँ पे कहीं पे बैठ ही पाऊंगी। तभी फिर ऐसे सीन चेंज होते हम देखते हैं कि शैन को अगले सेकंड दिखाई देता है कि वो जगह तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जहाँ पे ओनो शैन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छे से अरेंजमेंट भी हुई थी और वहाँ का तो पूरा माहौल भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी फिर अगले सेकंड ओवन तो बहुत ज्यादा अच्छा जेंटलमैन बन के वो तो शैन के लेक्चर को पीछा करता है, जो चीज को देख के शैन हैरान होते हुए वो तो जगह पे जाके बैठती है। और इस टाइम पे तो भी कंफ्यूज थी कि क्या वो प्रॉपर्ली जगह पे बैठ ही पाएगी, बट देन ओवन उसके सामने जाके बैठ जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि भले लोगों के पास किसी ने कितनी ज्यादा अच्छी थी और वो दोनों तो एक दूसरे को कितनी ज्यादा अच्छे से देख रहे थे। और फिर तभी शैन सोच रही होती है कि मैं तो इस चीज को देख के ग्लैड हूँ कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, तो फिर वो यहाँ से कुछ ऑर्डर को देगा कि नहीं हमारे खाने के लिए। तभी फिर अगले सेकंड वहाँ पे एक वेटर आ जाती है जो कि उनसे पूछती है कि सर तो फिर आप भला क्या ऑर्डर करना चाहोगे। वन कहता है कि तुम मुझे क्या रेकमेंड करोगी, जिसपे बताती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिशेज है, तो फिर आप लॉबस्टर या फिर कुछ भी मंगवा सकते हो। वन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर आपके पास जो भी बेस्ट डिश है आप उसको मुझे ला सकती हो। और फिर जब लोग ऐसी बात कर रहे थे तब तो शैन खुद कंफ्यूज होकर सोच रही होती है कि क्या कही वेट्रेस क्या मुझे अच्छे से देख तो नहीं पा रही कि भला मैं किस तरीके से दिखाई दे रही हूँ। बट हाँ मुझे पता है कि क्योंकि यहाँ की लाइट थोड़ी सी बंद है शायद से मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगी, इसलिए मुझे मेरे ड्रेस के बारे में और अपने लुक्स के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन फिर वेट्रेस वन को कह के कि ठीक है तो इसमें आपके ऑर्डर को जल्दी से ला दूंगी, वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी हम देख पा रहे थे कि वो शैन भला कितना ज्यादा ब्लश कर रही थी और वन उसको बहुत ज्यादा शांत रह के देख रहा था। देन फिर शैन तो ये कहते हुए कि नहीं पता क्यों बट मुझे तो भी बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है, वो तो वहाँ के रखे हुए पानी को ड्रिंक करने लग जाती है। और इस टाइम पे तो मैं दिखाई दे रहा था कि भला उसको कितना ज्यादा थर्स्टी फील हो रहा है और इसलिए पानी को ड्रिंक करते हुए कहती है कि मुझे तो पता है कि जब भी मैं उनके साथ रहती हूँ तब तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कि मुझे फीवर आ रहा है, और अभी जब मैंने इतना ज्यादा पानी पी लिया है तब भी नहीं पता क्यों बट मुझे तो मेरा माउथ बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है। और जब वो ऐसे सोच रही थी तब उनको भी शायद से चीज दिखाई देती है, इसलिए अगले सेकंड बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ वो तो शैन को वाटर पास कर देता है, जिस को देख के तो शैन भी हैरान थी। पर फिर जैसे दिखाई देता है कि वो तो उसके लिए चीज को बहुत ज्यादा प्यार से किया था, वो तो उसे ओके बोल के जिसपे शैन उसे थैंक यू बोल के वो तो उसके हाथ से गिलास को अपने पास लेने लग जाती है। बस जब वैसा कर रही थी तब हमें दिखाई देता है कि नहीं पता क्यों बट हड़बड़ी के कारण शैन का हाथ तो बहुत ज्यादा हिल रहा था, जिसके कारण अगले सेकंड वहाँ पे हादसा हो जाता है और वो जो पानी था वो पूरा पानी टेबल में गिरने के कारण शैन के कपड़ों में भी लग जाता है, जिसको देखते साथ तो शैन बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि भला उसने गलती से क्या कर दिया और अब भला उसके साथ आगे क्या होगा। तो फिर तभी ओवन तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो तो उसके पास आता है और उसे कहता है कि ठीक है शैन तो फिर कोई बात नहीं, और फिर आगे तो बहुत ज्यादा प्यार से उस टेबल को थोड़ा सा क्लीन करता है और फिर आगे ऐसे कपड़े को उठा के वो तो शैन के कपड़ों को भी क्लीन करने लग जाता है और उसे कहता भी है कि शैन तो फिर क्या तुम ठीक हो। जिस चीज को देख के तो शैन भी हैरान थी कि भला उन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और आगे उसे प्यार से कहती कि हवन में बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देख पा रहे थे कि उन भला कितने ज्यादा जेंटलमैन बन के वो तो कितने ज्यादा अच्छे से उसके ड्रेस को क्लीन कर रहा था। और इस टाइम पे तो नहीं पता क्यों बट अगले सेकंड शैन तो अपने हाथ को ओवन के कंधे में ही रख देती है और फिर आगे उसे कहती कि ओवन मुझे पता है कि भला भी तुम्हारा मन क्या कर रहा है, इसलिए तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे उन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ जैसे बात करना है तुम ऐसे बात कर सकते हो। जिस पे उनसे कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। ओवन कहता है कि तो फिर क्या तुम थोड़ा सा डिटेल में बताओगी कि तुम मुझसे क्या कह रही हो। शैन बताती है कि और मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ जैसे बात करते थे और हम थोड़े टाइम पहले जैसे टाइम स्पेंड करते थे तुम वैसे कर सकते हो। और इसी टाइम पे तो अपनी मन ये भी कहती है कि मुझे तो पता है कि ये पहली बार है जब मैं उनसे सामने से कुछ कह रही हूँ और तब से मैं उनसे सामने से इस टाइप की बात कर रही हूँ। और इस टाइम पे तो जब मुझे ऐसा लगा था कि वो ठीक मेरे साथ वैसे बिहेव करेगा जैसे कि वो पहले करता था और वो तो मुझे थोड़ा सा अपने पास ही खींच लेगा, नहीं पता क्यों बट आज वो वैसे नहीं बिहेव कर रहा और क्या कहीं वो उनके साथ नहीं पता बट वो थोड़ा सा अजीब तो फील नहीं कर रहा।
तभी फिर जब ऐसा चीजों को सोच रही थी वो उनसे थोड़ा पीछे हटता है और फिर आगे से कहता है कि शैन क्या तुमसे मैं श्योर हो और क्या तुम कंफर्म हो कि मेरे मन में ऐसा चीजें चल रही है जो तुमने अभी मुझसे कहा है। और उन किसी बात को सुन के तो शैन भी हैरान थी और फिर आगे वो ऐसे उसके हाथ को पकड़ के पूछता है कि शैन तो फिर क्या तुम्हें ये बात सच्ची में पता है कि तुमने भी जो मुझसे कहा ये सारी चीजें कहीं मैं तो नहीं बल्कि कहीं तुम तो नहीं चाहती हो क्योंकि तुमने मुझसे ऐसा कहा है। और उनके इस क्रॉस क्वेश्चन को सुन के तो शैन भी हैरान थी कि भला उसने क्या कह दिया। और फिर आगे से बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं भी उन सारी चीजों को चाहती हूँ। और फिर आगे से बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे मन में भी वो सारी चीजें चल रही है। बट इसी टाइम पे तो मैंने कुछ और चीज़ों को सोच रही होती है, जैसे कि अभी इस बात को उनको बस इसलिए कह रही है क्योंकि उसे पता है कि चाहे उनको कुछ भी जवाब दे उनका जो मन कर है वो तो ऐसे बिहेव करेगा, इसलिए उसके लिए ये अच्छा होगा कि वन जो चाहता है वो उसे वैसे मैनिपुलेटिव तरीके से वही रिप्लाई दे जो वन का सुनने का मन कर रहा है। और शायद से चीजें उनको भी समझ में आ गई थी, इसलिए पैसा स्माइल करता है और फिर आगे उसे कहता है कि वेल डन शेरिन, तुमने तो भी बहुत ज्यादा अच्छे से बात किया। और फिर आगे से थोड़ा धीरे से उस जगह से उठता है और फिर आगे उसे टेबल के पास बैठ कर उसे कहता है कि तो विषय अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो डिनर का प्लान था हमें तो आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा बाद में डिनर करना पड़ेगा। जिस पे शैन से पूछती है बट फिर उन खानों का क्या होगा जो तुमने ऑर्डर किया है। उनसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो खाना तब तक नहीं आएगा जब तक मैं उन्हें लाने के लिए कहूंगा। देन तभी शैन वहाँ के माहौल को देख के कहती है कि मुझे तो पता है कि एरिया इतना ज्यादा अंधेरे में है कि कोई भी इंसान यहाँ पे आके हमें नहीं देख पाएगा, बट फिर ये सारी चीजों के बावजूद भी मुझे तो अपने अंदर बहुत ज्यादा घबराहट और बहुत ज्यादा हड़बड़ी फील हो रही है। और मेरे अंदर की हेजिटेशन तो इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसको मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर लूँ भगाने का, मैं तो फिर भी इसको नहीं भगा पा रही हूँ। बट जब ऐसा बोल रही थी तब तो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से बिहेव कर रहा था। देन आगे कहती है और हाँ मैं तो जब से उनके साथ इस एलन सिटी में आया हूँ तब से तो मेरे साथ बहुत सारे तरीके की चीजें हो रही है जिन चीजों के बारे में तो मैं भी नहीं सोचती, और कभी कभार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सारी चीजें पूरी इल्यूजन है। बट आखिर में मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट मैं तो उनकी बातों में आ ही जाती हूँ और मैं तो उसकी तरीके से बिहेव करने लग जाती हूँ। और मुझे तो कभी कभार ऐसा भी लगता है कि सारी चीजें बस पूरी इल्यूजन है और ऐसी चीज तो असलियत में हो ही नहीं रही। और फिर जब वो ऐसी बहुत प्यार से शर्माते उनको देख रही थी तभी अगले सेकंड शैन से कहते हैं कि शैन तुम्हें पता है कि आज तो तुम मुझे इस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और ऐसा तो वो उसे बहुत ज्यादा प्यार सा करके कह रहा था। तो गाइस फिर आगे से तो इसके साथ चैप्टर पे खत्म होता है और बाकी का चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी वीडियो को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।